प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं ये टॉपिक, मेष राशि साढ़े साथी शुरू गुरु और केतु संभालेंगे। मेष राशि के जात को आपकी राशि पर जो है शनिदेव के साढ़े साथी शुरू हो गए 29 मार्च 2025 को। शनिदेव जो आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में प्रवेश कर लिया था उस समय, तो साढ़े सात ही शुरू हो गया। ये लगभग 2.5 साल रहेगी और ये आपके क्षमा करें, ये पहला चरण शुरू हुआ है 2.5 साल तक रहेगी। उसके बाद दूसरा चरण चलेगा, फिर तीसरा चरण चलेगा। आपके लगभग 7.5 साल तक साढ़े सात ही चलती है। तो देखिए कि जो हैं मेष राशि के जातकों को हम कहते हैं आपको कि फिलहाल देखते हैं कि शनिदेव आपके लगभग 2.5 साल तक मीन राशि में रहेंगे। तो ये 2.5 साल आपके कैसे रहेंगे? साढ़े साथी के शुरुआती 2.5 साल होते हैं, थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन मेष राशि के जातकों में आपको कहना चाहते हैं आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपको परेशानी देंगे, परेशान करेंगे, नुकसान भी करवाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आपके इन आने वाले 2.5 साल में बहुत मजबूत बने रहेंगे। तो आपकी रक्षा करेंगे, आपको अच्छी तरह से संभालेंगे। इस तरह से आपका ये किस्मत, आपकी किस्मत बन रही है। साढ़े साथी में शनिदेव परीक्षा लेंगे, तो साढ़े साथी में भी क्या ध्यान रखना है वो भी हम आपको बता देंगे, ताकि 2.5 साल में आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं हो और ये साढ़े साथी निकल जाए। मेष राशि के जात को याद रखिए, साढ़े साथी सभी के लगती है, ऐसा नहीं कि आपके लगी है, हर एक राशि के लगती है। मकर पर रही है 7.5 साल, खत्म हुई, अब आप पर लगी, आपके बाद फिर वृश्चिक राशि पर लगेगी, मिथुन राशि पर लगेगी, सभी राशियों पर साढ़े साथी लगती है नंबर क्रम के हिसाब से। तो क्या आपको साढ़े साथी असर करेगी वो हम बताएंगे, और फिर बताएंगे कैसे गुरु केतु आपको संभालेंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि जो हैं शनिदेव 12वें भाव में आपके प्रवेश कर चुके हैं, 12वें भाव में चल रहे हैं। तो साढ़े साथी का पहला चरण है। बस मेष राशि के जात को ध्यान रखें, शनिदेव आपके राशि स्वामी मंगल देव हैं और शनिदेव आपकी राशि में नीच के माने जाते हैं। तो साढ़े साथी में आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिए साढ़े साथी पहला चरण जो होता है वो आपके दिमाग पर असर करेगा। जी हाँ, इसमें दिमाग से रिलेटेड कुछ टेंशन होता है, काम बिगड़ जाते हैं, काम हटक जाते हैं। साथ में जो हैं बिना वजह के खर्च भी हो जाते हैं, फालतू के खर्च हो जाएंगे। कमाएंगे तो ठीक है, कमाई तो ख़राब नहीं होगी, कमाएंगे, बिजनेस जॉब अच्छे चलेंगे, लेकिन खर्चे फालतू खर्च बहुत होंगे। कोर्ट कचहरी के खर्च हो जाएंगे, पुलिस केस के, जेल के योग बनेंगे, कहीं बदनाम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्थितियाँ साढ़े साथी के पहले चरण में 2.5 साल तक आपके लिए रहेंगी। जहाँ ध्यान रखना है, सरकार के कानून का आपको पालन करना है। शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे, तो उस परीक्षा में आपको खरे उतरना है। और आपके देखिए कि सामान कुछ खो भी सकते हैं, सामान खोने का इसमें योग भी बनता है साढ़े साथी के पहले चरण में, जहां सामान की हिफाजत आपको अच्छी तरह से करनी होगी। हाँ, देखिए कि सामाजिक नैतिकता का पालन करना होगा। ये इसमें चरित्र की परीक्षा लेते हैं शनिदेव पहले चरण में। चारित्रिक विसंगति आती हैं, कुछ गलती कर लेते हैं, नैतिक आचरण ठीक नहीं रहता है, तो वहाँ भी आपको कोई सजा मिल सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। ये बात है, और दिमाग में कुछ आपका टेंशन रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए मेष राशि के जात को, साढ़े साथी ये 2.5 साल है, तो 2.5 साल ऐसा नहीं कि सारा जीवन 2.5 साल ऐसे ही बीतेंगे। पूरे 9 ग्रह होते हैं, शनिदेव एक ग्रह हैं, अन्य ग्रह भी जो हैं समय समय पर इनका गोचर होता रहेगा। समय समय पर इसमें खुशखबरियाँ भी आपको मिलेंगी, अच्छे काम भी होते रहेंगे। सब कुछ साढ़े साथी में भी आपके हो जाते हैं, विवाह होंगे, नए प्रेम भी मिलेंगे, ये सब रूटीन के काम आपके होते रहेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कुछ जो 3-4 बड़ी सावधानियाँ क्या रखनी है वो हम आपको बता चुके हैं कि ये स्थिति आएंगी जहां आपको थोड़ा संभलना होगा। अब देखते हैं कि मान लीजिए 2.5 साल तक आपको लग सकता है कि 2.5 साल में दिक्कत आएंगी। शनिदेव सबसे प्रभावी ग्रह हैं, इंसान पर 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, इंसान के जीवन को पूरी तरह से हिला कर रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लग सकता है कि जीवन को कौन संभालेगा। तो आपके देखिए मेष राशि के साथ को आने वाले 2.5 साल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको संभालेंगे।
ये एक देवगुरु बृहस्पति हैं और दूसरे हैं आपके केतु ग्रह। ये दोनों ग्रह बृहस्पति 14 मई को कुछ दिनों बाद आपके तीसरे भाव में जा रहे, मिथुन राशि में भाग्य के भाव में जा रहे, वहाँ लगभग 1 साल रहेंगे। तो देखिए कि जो हैं देवगुरु बृहस्पति किस्मत बढ़ाएंगे, यानी भले 7.5 आप पर लगी हुई हो, आने वाले 1 साल तक बीच बीच में भाग्यशाली घटनाएं भी होती रहेंगी, खुशखबरी भी आती रहेंगी, लीडरशिप करेंगे और ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनेगा आपका। ये देवगुरु बृहस्पति आपके कराएंगे। तो इस तरह से 7.5 के बावजूद सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका टूटने नहीं देंगे। ये देवगुरु बृहस्पति आपके सपने भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में जाएंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, वहाँ भी अच्छा है, खुशियाँ बढ़ेगी, आपका जीवन अच्छा रहेगा और खुशहाल रहेंगे। आप ऐश्वर्य की लग्जरी वस्तु वगैरह खरीद सकते हैं, आपके परिवार में शांति रहेगी। और उसके बाद फिर देवगुरु बृहस्पति जो हैं पंचम भाव में जाएंगे आपके, वो भी भाग्य का भाव है। सरकारी नौकरी का अच्छे योग बनाएंगे आप लोगों के, नया प्रेम मिलेगा, संतान से विवाद खत्म हो जाएंगे और जीवन में खुशहाली आएगी। तो समझ गए कि ये 2.5 साल तक देवगुरु बृहस्पति आपको ये परिणाम देते रहेंगे। हालांकि 7.5 चलती रहेगी, शनिदेव परेशान करेंगे, बदनाम कर सकते हैं आपको, पुलिस के जेल के योग बना सकते हैं, शनिदेव फालतू खर्च करवा सकते हैं, कोई सामान चोरी करवा सकते हैं। ठीक है, शनिदेव अपनी जगह ये करते रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी फायदा देते ही रहेंगे। आपके नया प्रेम आएगा, सरकारी परीक्षा में कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरह से किस्मत की घटनाएं होती रहेंगी। इसी के साथ देखते हैं केतु। केतु एक ऐसा ग्रह है जो मेष राशि के जातक को आपका पूरा सपोर्ट करेगा 2.5 साल में। केतु क्या है कि 18 मई को आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में आपका पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो पांचवें भाव में किस्मत के भाव में केतु भी रहेगा। तो आने वाले 1.5 साल तक केतु आपकी किस्मत को अच्छी तरह से संभालेंगे, हैंडल करेंगे। किस्मत वाली घटनाएं होंगी तो आपको एकदम बदकिस्मत नहीं मानना है। ऐसा नहीं कि 7.5 लग गई तो अब हमारे जीवन का क्या होगा, जीवन का अंत हो गया या जीवन में परेशानी आएगी, ऐसी बात नहीं। केतु आपको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे आपको। तो केतु आकस्मिक परिणाम देता है, जहाँ आपके जीवन में भाग्यशाली घटनाएं भी होंगी। आपके कुछ बड़े व्यवधान हैं वो पूरे हो जाएंगे। और केतु जो हैं बड़े बड़े किसी के कर्जे लोन हैं उनको ख़त्म करवाने की ताकत भी रखते हैं केतु देव। तो ये मंगल के छाया ग्रह, आपके राशि के स्वामी जो मंगल देव है उन्हीं के छाया ग्रह केतु होते हैं। तो राशि के स्वामी के छाया ग्रह, इसलिए आपका खास सपोर्ट करेंगे। उसके बाद केतु चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में जाएंगे, वहाँ भी आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे, चमत्कार करेंगे। तो राहु क्षमा करें, आपके ये गुरु और केतु आपको संभालेंगे मेष राशि के जातक को बहुत ही अच्छी तरह से। तो 7.5 लगी है, थोड़ा जीवन डिसिप्लिन में बनाइए, थोड़ा डिसिप्लिन वाला जीवन रखना है। मेष राशि के जातक को सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। 7.5 में जो सेल्फ डिसिप्लिन रखेगा, अपने आप पर कंट्रोल रखेगा, 7.5 उसको कोई परेशान नहीं करेगी। साथ में जीवन में ईमानदार बने रहे, 7.5 कोई टेंशन नहीं करेगी आपको। उपाय बता रहे हैं, अगर आप 7.5 में ज़्यादा परेशान हैं वृश्चिक राशि के जातक को, तो उपाय करना चाहिए आपको। शनिवार को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव को तेज चढ़ाइए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, तो उससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और आपको कोई कम नुकसान कराएंगे। किसी कारणवश शनि मंदिर नहीं जा सकते तो आप शनिवार को काली वस्तु का दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक उपाय होगा। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।